आपने विक्रम और वेताल की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन अकरम और वेताल की कहानी नहीं सुनी होगी। ये कहानी विक्रम और वेताल की कहानी से भी कई गुना ज़्यादा डरावनी और रहस्यमय है। और यही तो मेरी खासियत है, मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आता हूँ जो ना किसी ने सुनी होती हैं, ना किसी ने समझी होती हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, ये कहानी है बेहद ही डरावनी और खौफनाक। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी काफी समय पहले की है। उत्तर प्रदेश में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था अकरम। और अकरम के परिवार में उसकी बीवी और उसका एक 6 साल का बच्चा था। अकरम अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन गरीबी सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई थी। छोटी सी ज़मीन थी उनके पास। अकरम उस पर खेती किया करता, और क्योंकि ज़मीन छोटी थी तो जो कुछ सामान वो उगाया करता उससे घर का गुजर बसर हो रहा था। लेकिन अकरम चाहता था कि घर की कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसे मैं इस खेत से पूरा नहीं कर सकता, तो क्या करूं। अकरम लकड़ी का सामान भी बनाया करता था और भी काम किया करता, और लगभग 12 से 14 घंटे वो काम किया करता। उसके बावजूद ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा था। और इंसानों में एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि बाकी जो कर रहे हैं हम भी वो करने लगते हैं। अकरम अपनी मेहनत पर भरोसा तो कर रहा था, लेकिन आसपास के लोग जो सोच रहे, जो कर रहे, अकरम को लगा वो भी ठीक है। जब सब मान रहे हैं तो मैं भी मान ही लेता हूँ। वहाँ पर एक बाबा था जिसे फारस का जादू करने वाला बाबा कहा जाता था। अब उस बाबा के पास लोग जाया करते थे, कुछ पैसे दिया करते और घर की परेशानियाँ बताया करते। वो समाधान के तौर पर तरीके बता दिया करता था। कुछ के समाधान होते, कुछ के नहीं होते। ज़्यादातर बाबाओं के साथ ऐसा ही होता है। 100 लोग जाते हैं, एक का समाधान होता है, वो भी कोई चमत्कार से कम नहीं माना जाता, भले ही अपने आप हो गया हो। ऐसा ही वहाँ पर भी हो रहा था। अकरम को लग रहा था, चलो हो सकता है कि मैं खास हूँ, बाबा मेरा समाधान कर दें। अब लोग उस बाबा के पास जाया करते थे, और वो जो बाबा था ना, वो शाम के वक्त मिला करता और रात के वक्त यानी 10-11 बजे तक बैठा करता और अंधेरे में बैठा करता, और लोग कुछ लेकर आते तो उनसे वो लिया करता। कुछ लोग उस बाबा को ठग कह रहे थे, जबकि कुछ कहते कि बाबा के पास ताकत तो है। और ताकत को महसूस किया था अकरम ने। कैसे, वो भी बताता हूँ। अकरम बाबा के पास गया, और अकरम के पास देने के लिए कुछ नहीं था। बाबा कुछ लिया करता तभी तो कुछ दिया करता। अकरम कुछ दाल जो खेत में उगाई थी, कुछ आटा था, तो ऐसे कुछ चीज़ें लेकर बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने कहा, तू क्या लेकर आया है? तो अकरम ने कहा, जी ये दाल वगैरह छोटी छोटी कटोरी में। बाबा ने कहा, इतनी सी चीज़ देकर परेशानी कौन सी दूर करना चाहता है? अकरम ने कहा, जी धन की कमी है। बाबा हंसने लगा, धन की कमी को पूरा करना चाहता है, दाल आटा इतना सा देकर, तुझे लगता है ये हो पाएगा? और जो बाबा था वो अकेले अकेले मिला करता था, किसी एक का समाधान किसी और के सामने नहीं किया करता था। इसका भी कोई खास कारण होगा। तो जो अकरम था काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया, और कहा करते थे सब, बाबा किसी को मायूस नहीं करते। अकरम वहाँ से जाने वाला था तो बाबा ने कहा, चल कोई बात नहीं, क्या ये वो चीज़ है जो तेरे घर की सबसे कीमती है, आटा और दाल? अकरम ने कहा, जी कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बिना तो घर चल ही नहीं पाएगा। बाबा ने कहा कि त्याग तो करना पड़ता है, छोड़नी पड़ती है अपनी चीज़, उसके बाद ही बड़ी चीज़ मिलती है। लेकिन अकरम में हिम्मत नहीं थी। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन आते रहना होगा, ज़्यादा कुछ लेकर मत आना, तुझसे मैं कुछ नहीं लूँगा। अकरम को लगा बाबा बहुत अच्छे हैं। अकरम ने यह बताया था उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है। बाबा ने कहा था, बच्चे को कुछ दिन यहाँ तक लेकर आ। अकरम लेकर आता रहा। बाबा बच्चे को कुछ खाने के लिए देता, और बच्चे की सेहत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे बच्चा बीमार रहने लगा। रात के वक्त बच्चा उठता, उसे डरावने सपने आते, और इसकी जो ये परेशानी थी इसे दूर करने के लिए भी अकरम बाबा के पास जाता, क्योंकि आसपास के जो लोग थे यही कहते
अरे बाबा फारस का काला जादू करते हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा। अकरम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। और फिर अकरम ने देखा वो जो बाबा था ना, वो क्या कर सकता था, और उसने क्या किया। उसने बच्चे पर वशीकरण किया होगा। बच्चा उसके वश में था, उसके पास फारस की काली जादू की ताकत थी। तो बच्चे को वो कह रहा उठ बैठ, छलांग लगा। बच्चा वैसा ही कर रहा। बच्चे की आंखें बंद, जैसे नींद में चला गया हो। उसने वशीकरण से उसे काबू कर लिया था। और तब जो अकरम था वो समझ पाया कि कितनी बड़ी गलती कर दी। बाबा के पास जो काला जादू है वो आंखें किसी की पड़ता है, उस पर असर डालता है। अकरम को चीज़ें खिलाने की कोशिश की, लेकिन अकरम पर उसका असर नहीं हो रहा था। शायद अकरम साफ मन का था या अंदर से थोड़ा तगड़ा था। बच्चे कमज़ोर होते हैं। बच्चे पर उस वशीकरण का असर हो गया। तो फिर उस बाबा ने शर्त रखी, तुझे मेरे लिए कुछ खास करना होगा, बच्चा मैं तभी ठीक करूँगा। तू तो आटा दाल देकर अमीर बनना चाहता है, वो चीज़ें तब होंगी, तुझे बड़ा काम करना होगा। अकरम हाथ जोड़कर खड़ा था, मेरा बच्चा ठीक कर दीजिए, पहले जैसा कर दीजिए। बाबा ने कहा वो हो जाएगा। एक ऐसा अधूरा काम है जो मैं नहीं कर पाया, तू कर सकता है। क्या तू करेगा? अब अकरम के पास देने के लिए कुछ नहीं था। अकरम ने कह दिया, मैंने वैसे ही कह दिया था घर में कुछ है, वैसे कुछ भी नहीं है जी, सच बोला उसने। वैसे कभी कभी थोड़ा दिखावा करना पड़ता है ना कि मेरे पास हैं पैसे, अरे मेरे पास चीज़ें हैं, हम अच्छे घर के हैं ऐसे। लेकिन इंसान जब मजबूर हो, गरीब हो, होता नहीं, थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। बाबा समझ गए। तो बाबा ने एक ऐसा काम करने के लिए कहा जिसके लिए अकरम तैयार नहीं था। बाबा ने कहा जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के आसपास एक वेताल रहता है, तुझे उस वेताल को यहां तक लेकर आना होगा, मैं तेरे बच्चे को ठीक कर दूंगा। वेताल ताकतवर होता है, मुझे बहुत कुछ देगा, तुझे भी अमीर बना देगा। अब बता ये काम करेगा मेरे लिए? जो अकरम था बहुत घबराया हुआ, बहुत मजबूर, लेकिन वो क्या कर सकता था। अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। भोला था ना, इसीलिए अकरम ने कह दिया कि ठीक है। अकरम को अंदाज़ा तक नहीं था वेताल क्या होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं। उसके बाद अकरम ने वैसे ही आस पड़ोस में पूछा, वेताल? अब विक्रम वेताल की कहानियाँ सुनाई गई। वेताल जिसके कंधे पर सवारी करते हैं ना, उसकी जान उनकी हथेली में होती है, ज़रा सी गलती वेताल मार डालते हैं। कहते हैं वेताल सुरक्षा करते हैं, और जो उस सुरक्षा को भेदने की कोशिश करता है वेताल उसे कच्चा चबा जाते हैं। वेताल को कहीं से लेकर आना बड़ा मुश्किल है। अब जो अकरम था उसने घुमा फिरा कर बताया था, लेकिन समझ में उसके ये आया कि अब खतरा और ज़्यादा बड़ा है, वो मर भी सकता है। क्या करे? अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बाबा ने ब्लैकमेल ही किया था कि लेकर आना होगा, जैसे मर्जी कर। अब बाबा ये काम नहीं कर पाए थे, अधूरा रह गया था। बाबा को लगा कि ये कर सकता है, कोई तो कारण होगा। फिर जो अकरम था रात के वक्त जंगल के उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। वैसे भी उस इलाके को खतरनाक कहा जाता था उस समय, तो जंगल के उस इलाके में जाना वैसे भी मौत को दावत देने के बराबर था। अकरम बढ़ता गया। अभी रात की शुरुआत हुई थी, पेड़ के आसपास पहुंच गया। अब पेड़ के सामने खड़ा हो गया अकरम। भोला था तो सीधा आवाज लगाने लगा, ओ वेताल चल मेरे साथ, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे साथ चल, तुझे किसी के पास लेकर जाना है। वेताल की आवाज आई थी उस पेड़ से। वेताल कहने लगा, तू मेरा मामा का लड़का लगता है जो आवाजें लगाकर कह रहा है चल। कौन है तू? अकरम ने कहा, मुझे तेरी जरूरत है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना होगा। वेताल ने कहा, मैं तेरे साथ चल सकता हूं, लेकिन रास्ता कितना कठिन होता है तुझे पता है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, तुझे मेरे काम करने होंगे, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा, पता है ना। अब जो अकरम था उसने विक्रम वेताल की कहानियां सुनी थी, तो उसे पता था कंधे पर बैठेगा, काम करने के लिए कहेगा, गलत काम करूंगा तो ये मार डालेगा, लेकिन करना तो होगा। और उस वेताल ने बड़े अलग तरीके से शर्त रखी। वेताल ने कहा कि मैं इस पेड़ पर वापस नहीं आने वाला, तू जहां तक ले जाएगा, जितने काम करते हुए मैं उस इलाके के आसपास रुक जाया करूंगा, क्योंकि काम मेरे बड़े हो सकते हैं।
एक रात में एक काम, कई रातें लगेंगी तुझे अपने घर तक ले जाने के लिए। फिर जब घर तक पहुंच जाऊंगा तू जो मांगेगा मैं दूंगा, क्योंकि जो मुझे इस जगह से बाहर निकाल सकता है वो तो कोई महान इंसान होगा। अगर तू महान है, खुद को साबित करता है, तो मैं तुझे अमीर बना दूंगा। लेकिन असल में जो अकरम था ना, वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहता था। काली ताकतें, फारस का काला जादू, वशीकरण वगैरह, वो इससे दूर होना चाहता था। उसने कान पकड़ लिए थे, भाई ये जो बाबा के पास जाने वाला चक्कर था ना, ये नहीं करना चाहिए था। ज़मीन थी, खेती करता था, लकड़ी का सामान बनाता था, धीरे धीरे पैसे जुड़ तो रहे थे। अमीर होने के लिए ये जो पचड़ा डाल लिया है ना अपने गले में, इससे बाहर निकलना है। इसे घर तक लेकर जाऊंगा, जिंदा बच जाऊं बस, फिर जिंदगी साधारण जीऊंगा, जैसी थी अच्छी थी, इससे तो बहुत अच्छी थी। तो अकरम ने कहा कि ठीक है, आ जाओ। अकरम बड़ा मायूस था। उस वेताल ने पूछा, तुमने मुझसे सवाल भी नहीं किया कि मैं क्या दे सकता हूं, कितना ताकतवर हूं। अकरम ने कहा, मुझे नहीं पता, जल्दी से कंधे पर बैठो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं ज़्यादा समय ये काम करना नहीं चाहूँगा, तुम्हें जल्द से जल्द घर ले जाऊँगा। उस समय उस वेताल को थोड़ा शक हुआ कि तुम मुझसे कुछ चाहते भी हो या कुछ मेरा बुरा करना चाहते हो, सीधा बस मुझे ले जाना चाहते हो। मांग क्या है? अकरम के पास कोई मांग नहीं थी, इसे महसूस किया वेताल ने। फिर वेताल छलांग लगाकर कंधे पर बैठ गया अकरम के। इस तरह अकरम आगे बढ़ने लगा, वेताल उसके कंधे पर था। रास्ता बड़ा लंबा चलने वाला था, जंगल बहुत बड़ा था, घर तक लेकर आना था वेताल को। दिमाग चलने लगा अकरम का। विक्रम और वेताल की तरह कहानियाँ होंगी, लेकिन ये जो वेताल था ये अलग था, ये कहानियाँ नहीं सुनाने वाला था, इसे काम करवाने थे। वेताल हंसता रहा। अकरम ने कहा, बता मुझे क्या करना होगा। वेताल ने कहा, सब्र रख, अभी बताता हूँ। तो एक जगह से वो निकल रहे थे, कच्चा रास्ता था, आसपास घर होंगे पुराने टूटे फूटे से थे, तो एक कुआं नजर आया। वेताल ने कहा, रुक, तेरा पहला काम। मैं इस गांव तक पहुंच पाया हूं बहुत लंबे समय बाद, मैं यहां रुक सकता हूं, तब तक तू मेरा काम कर। काम करके तू वापस आ गया तो मैं तेरे कंधे पर बैठूंगा और आगे बढ़ूंगा, और कल की रात हम आगे बढ़ेंगे। आज तुझे ये काम करना होगा। अकरम फिर पूछने लगा वेताल से, काम क्या है? वेताल ने कहा, इस गांव में एक कुआं है, कुएं में बच्चा गिर गया है, तुझे बच्चे को बाहर निकालना है, लेकिन बच्चे की तरफ देखना नहीं है। रोने की आवाज आ रही होगी तुझे, लेकिन देखना नहीं है, ध्यान देना है किस तरह से निकालता है, क्या कर सकता है। ध्यान रखना, ये जो गांव है इसे भूतिया गांव कहा जाता है, बच्चे की तरफ देखना मत। अब ये जो बेताल था ना, इसे काबू करने के लिए शायद वो बाबा आया था, लेकिन इसके जो काम थे ना इतने खतरनाक होते। अब जो अकरम था वो भोला था, वो तो जल्दी से वेताल को पेड़ पर छोड़कर कहने लगा कि ठीक है, मैं काम करके आता हूँ, उस बच्चे को बाहर निकाल देता हूँ। अकरम बढ़ने लगा कुएं की ओर। कुएं के करीब पहुंचा, बच्चे के रोने की, बिलबिलाने की आवाज़ें आने लगी। जिसके बाद जो अकरम था कुएं के पास पहुंचा। कुएं में था अंधेरा। अकरम ने मुंह एक तरफ घुमा लिया, वो नहीं चाहता था कि बच्चे को मैं देखूं। कुछ तो बात है। वेताल ने कहा है, बच्चे की तरफ देखना नहीं है, अगर देखूंगा तो काम अधूरा होगा, यानी पूरा नहीं होगा तो वो मुझे मार डालेगा, इसीलिए काम बड़े ध्यान से करना होगा। फिर जो अकरम था वो सोचने लगा कि बच्चा तो अंदर है। उसने आवाज़ लगाई, बच्चे बाहर आना चाहता है। बच्चा कहने लगा, अंकल मुझे बाहर निकाल दो, मैं मरने वाला हूँ, पानी बहुत ठंडा है। अकरम ने क्या किया, अब रस्सी तो वहाँ मिलने वाली नहीं थी, उस कुएं पर कोई रस्सी नहीं थी, तो अकरम ढूंढने लगा कोई पेड़ की लट मिल जाए। तो पेड़ की लट लेकर आया, कुएं में उसने पेड़ की लट को डाल लिया। अब ऐसे लट डाले जा रहा, बच्चा कह रहा मैं पकड़ नहीं पा रहा, मैं पकड़ नहीं पा रहा। अकरम ऐसे ना लट डालते डालते और गहरा है और गहरा है, पेट के बल ऐसे लेट गया और ऐसे सर नीचे की तरफ हुआ, सीधा पानी में छप। अकरम सीधा पानी में जाकर गिरा था। अब जैसे ही गिरा पानी छिछला था,
यानी कुएं में बहुत पानी होता है अगर पानी गहरा हो, लेकिन यहाँ छिछला था यानी कि कम था पानी, पत्थर थे, घुटना पत्थर पर टकराया, पेट पत्थर पर टकराया होगा। लेकिन बच्चे को करीब से देखा, वो जिंदा बच्चा था ही नहीं, बहुत पुरानी लाश होगी, मांस तक सड़ चुका था। ये ऊपरी हिस्सा मिट्टी लगी हुई थी, यहाँ नीचे वाला हिस्सा तो जैसे कोई कंकाल हो, खोपड़ी होना, ऐसे ठुड्डी हिल रही। अंकल मुझे बाहर निकालो। जो अकरम था वो चीखने लगा। अकरम की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। अकरम को अंदाजा नहीं था बच्चे की लाश मिलेगी। अब अकरम देखना नहीं चाहता था क्योंकि वेताल ने कहा था। अकरम ने सोचा कि वेताल को क्या ही पता लगेगा, मैं बच्चे को बाहर निकाल देता हूँ। अकरम ने लाश को ऐसे कंधे पर उठाया। अब जो रस्सी थी, लट थी, ऐसे डाल डाल के बच्चे को बाहर निकाल नहीं सकता था। काम रात का ही था। अकरम ने क्या किया, बच्चे को कंधे पर टांग लिया। उसके बाद क्योंकि ये पुराना कुआं था, ईंटों वाला, टेढ़ा मेढ़ा सा, तो हाथ फंसाने के लिए जगह थी। वैसे ऊपर से बच्चे को खींचकर बाहर निकाला नहीं जा सकता था। बच्चे को अगर अकरम कहता रहता पकड़ पकड़, तो बच्चा पकड़ता ही नहीं रस्सी को, लेकिन नीचे आकर बच्चे को कंधे पर टांग कर बाहर निकाला जा सकता था। अकरम का फिसलना उसके लिए फायदेमंद रहा। बच्चे को कंधे पर टांग कर अकरम किसी तरह कुएं से बाहर लेकर आया। लाश को उसने फेंका। अब बच्चे को बाहर निकाल दिया था। बच्चा जिंदा है या नहीं ये तो शर्त नहीं थी। अकरम भागा भागा गया, आंखें बंद थी, सीधा जाकर पेड़ से टकराया। टक, पेड़ से टकराया तो वेताल कहने लगा, आंखें क्यों नहीं खोल रहे, आंखों में कुछ पड़ गया है? अकरम ने कहा, कुछ पड़ नहीं गया, मैं उस बच्चे को देखना नहीं चाहता, मैंने उसे बाहर निकाल दिया जैसा तुमने कहा था। जो वेताल था वो पहले तो हंसने लगा, फिर कहने लगा, काम तो तुमने पूरा किया लेकिन आंखें तो खोली तुमने। अकरम रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं गिर गया कुएं में। वेताल ने कहा, मैंने देखा, जो जो हुआ मैंने देखा। आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा था कि तुम डर जाओगे, काम नहीं करोगे, लेकिन तुमने गलती से ही काम किया। ये काम किसी और ने पूरा नहीं किया था, तुमने कर दिया, चलो अच्छा हुआ। ये मेरी शर्त नहीं थी कि उसे देखना नहीं है, बल्कि तुम काम देखकर पूरा नहीं करते, इसीलिए मैंने कहा था। अब कल रात आ जाना, यहां से आगे की तरफ जाने का रास्ता कल खुलेगा। अकरम अगले दिन भी उस गांव के पास पहुंचा। उसने देखा कुएं के पास एक कब्र जैसे बनाई गई होगी, बच्चे को वहां शायद दफना दिया होगा, ये उस वेताल ने किया होगा। तो अकरम ने वेताल को कहा, चलो आगे बढ़ने का समय हो गया। वेताल ने पेड़ से छलांग लगाई, अकरम के कंधे पर बैठ गया। चलो, आगे का सफर और भी लंबा और खतरनाक होने वाला है। अकरम अब आगे बढ़ने लगा था। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ घंटे का सफ़र किया होगा। एक तो ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता, और जो वेताल था ना वो बताता ऐसे सीधे नहीं जाना, इधर से फिर इधर से काम करते हुए जाना है। और अकरम को ये पता था ये छोटे रास्ते को लंबा करके मुझे घर तक लेकर जाएगा, लेकिन मुझे इसकी बात माननी होगी। वेताल है, कंधे पर बैठा होता है, पीछे से ब्लेड लेकर ऐसे मार डालेगा तो मैं क्या करूँगा, पीछे से काट देगा गर्दन में तो मैं क्या करूँगा, कंधे पर ही तो बैठा होता है। जैसे दाढ़ी कटवाते वक्त जो बार्बर होता है उसके हाथ में उस तरह होता है, उस पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही कुछ अकरम के साथ भी हो रहा कि वो कंधे के पास है, कुछ भी कर सकता है, वो जैसा कहता है वैसे करते जाना है। तो अकरम उस वेताल के अनुसार आगे बढ़ता गया। फिर उस वेताल ने आगे ले जाकर एक खास जगह कहा, रुको, ये पेड़ आज रात मैं यहाँ पर रहूँगा, तुम्हारा काम ये है। तुम्हें यहाँ पायल की एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अकरम को पायल की आवाज़ सुनाई दी। जंगल में पायल की आवाज़ सुनाई देना यानी कि कोई चुड़ैल। अकरम को लगा कोई लड़की भी हो सकती है, अब कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि जैसा ये कहता है वैसा करना है। वेताल ने कहा, इसका पीछा करना है। अकरम ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर और आगे क्या करना है, पीछा करके कहाँ जाती है, क्या करना है? उसने कहा, नहीं, बस पीछा करना है। अब कुछ घंटे दिन होने को रह चुके हैं, उसके पीछे पीछे जाती रहना, लेकिन ध्यान रखना वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकती, लेकिन उसकी आंखें हैं,
वो सुन नहीं सकती, देख सकती है। ध्यान रखना, उसके पीछे पीछे जाते रहना। तो अकरम ने हामी भरी कि ठीक है, काम तो ठीक ही लगता है, चुपचाप पीछे जाता रहूँगा। अकरम पायल की आवाज़ का पीछा करने लगा थोड़ा दूरी से। फिर उसने महसूस किया कि वो जो चुड़ैल थी ना, चुड़ैल यहाँ चलती थी, आवाज़ 20 फुट आगे से आती थी, उसकी आवाज़ आगे पहुँच जाती थी। अकरम पीछे था, अकरम को नजर आई वो चुड़ैल यहाँ इतने करीब, लेकिन वो पीछे नहीं देख सकती थी। पैर उसके उल्टे थे, उल्टे पैर, आवाज़ दूर से, पहचान करनी मुश्किल थी, लेकिन उसका पीछा करना था। वो चुड़ैल भी ना कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। जो अकरम था पीछे पीछे, भोला था ना, कुछ समझ नहीं पा रहा, घुमा रही वो चुड़ैल। कभी थोड़ा दूर हो जाता, वो घूमती घूमती। एक बार जो अकरम था उसे ऐसा लगा कि चुड़ैल तो निकल गई यहाँ कहीं से, पता नहीं चल पा रहा। फिर से आवाज़ आई और उसने महसूस किया आवाज़ करीब से आई है, बिल्कुल करीब थी वो चुड़ैल। अकरम इस तरफ, अकरम देख रहा ये आगे बढ़ क्यों नहीं रही, यहाँ खड़ी क्यों है। अकरम भी पीछे ही खड़ा था। फिर अकरम ने ध्यान दिया उसकी एड़ियों की तरफ। अकरम ने देखा कि इस बार उसकी एड़ियां मेरी तरफ हैं, यानी कि वो जो चुड़ैल है वो इस तरफ आगे बढ़ रही है। मैं उसके पीछे नहीं हूं, मैं उसके आगे हूं। भाई लंबे बाल पीछे भी, लंबे बाल आगे भी। अब अकरम की टांगें कांपने लगी जब छम छम की आवाज़ पीछे से आई ना, यानी कि इधर वो चुड़ैल थी। अगर आगे की तरफ बढ़ रही होती, वो पीछे होता तो आवाज़ इधर आती, लेकिन अपने पीछे से आई, यानी कि मुंह इधर है। जब बाल खोले उसने ऐसे देखा, अकरम समझ गया मैं इसके पीछे नहीं हूँ, इसके आगे हूँ। ये आगे देख सकती है, पीछे नहीं देख सकती, सुन नहीं सकती, पीछे मुड़ती भी नहीं। मैं आगे आ गया, अब क्या करूँ? भागो। अकरम भागने लगा, वो चुड़ैल अकरम के पीछे पीछे। छम छम की आवाज़ अब सुनने की खास ज़रूरत थी नहीं, वो तो आए जा रही, क्योंकि चुड़ैल तो पीछे थी। अकरम आगे आगे, चुड़ैल पीछे पीछे। कभी आवाज़ इधर से आती, कभी इधर से, मुंह कभी इधर करती होगी, कभी इधर करती होगी, आवाज़ आगे ही थी। अकरम भागे जा रहा, भागे जा रहा। वेताल ने कहा था पीछा करना है, वो कहाँ जाती है? तुम्हें 2-3 घंटे जो दिन होने को बचे हैं उसके पीछे रहना है, बस इतना काम है, मेरा काम है। अब वेताल ने कहा था करना था, काम ही उल्टा हो गया। अब चुड़ैल जो अकरम था उसका ही पीछा कर रही। अकरम भागे जा रहा, भागे जा रहा, चुड़ैल पीछे। अकरम भागता रहा 3 घंटे बाद थक गया। जब दिन होने को आ गया तब जिंदा बच गया। चुड़ैल ने पकड़ा नहीं, किसी तरह जिंदा बच चुका था। फिर दिन भर आराम किया, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया। रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास आया, पायल की आवाज़ सुनना चाहता था, नहीं सुनी। वेताल के पास आकर वेताल को कहने लगा बैठो कंधे पर, थका हुआ था। वेताल ने कहा अभी तुम जिंदा हो? ये बात सुनने के बाद अकरम वेताल को देखता रह गया। अब अकरम को भी शक होने लगा, ये बड़ा खतरनाक है, मुझे मारना चाहता है, इसका काम भी बड़े ध्यान से करना होगा। अब वो जो वेताल था वो अकरम को बहुत आगे लेकर आया, जंगल में, जहां शहनाइयों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद किसी की शादी होगी, बारात निकल रही लग रही थी, लेकिन जंगल में। वेताल ने कहा मेरा पेड़ आ गया। तब अकरम को लगा फिर से मुसीबत, अब कुछ भयानक करना होगा। वेताल चढ़ गया पेड़ पर, हंस रहा था, अभी तुम जिंदा हो, आगे रहो ना रहो, शादी देख लो, इस बार काम शादी में करना होगा। अब ध्यान रखना, तुम्हें उस बारात का हिस्सा बनना होगा, लेकिन कुछ खाना मत। अब बस इतना कहा। जो अकरम था वो क्या कर सकता था? अकरम को तो बात माननी थी। पेड़ पर उस वेताल को छोड़ा और जैसा कहा था वैसा करना था। अकरम चला गया उस शादी के पास और देखा उसने, ये इंसानों की शादी तो है ही नहीं, कोई इंसान नहीं था, वो लाशें थीं, भूत थे, जिन्नात थे, क्या थे वो, लेकिन इंसान नहीं थे, इंसान नहीं थे वो। अब बारात बड़ी अजीब, जो दूल्हा होगा जिसके सेहरा लगा था, अब सेहरा काले रंग का था,
शायद हड्डियाँ या कुछ कंकड़ वगैरह, यानी बड़े भयानक थे वो। भूत प्रेतों की, जन्नातों की शादी थी और उसका हिस्सा बनना था। चुपचाप जो अकरम था शादी का हिस्सा बन गया, यानी बारात का। तो बारात के बीच में घुस गया। अब जितने आसपास थे घूर रहे, क्योंकि अकरम ही था जो सीधा साधा लग रहा, ठीक ठाक लग रहा। बाकी टांग टुटू, बाजू टुटू, ऐसे सब ऐसे टेढ़े मेढ़े से चल रहे थे। अकरम भी थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा कि कुछ खामी तो नजर आए, कि कोई खामी मुझ में भी है। तो लंगड़ा लंगड़ा कर आगे बढ़ने लगा अकरम। अब वो शादी में सब धीरे धीरे घूरे जा रहे, एक एक करके सबको शक होने लगा। और अकरम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो यही थी ना, पहले तो एक आध चुड़ैल थी जो पीछा कर रही थी। पूरी की पूरी भूतों जन्नातों की बारात के बीच में डाल दिया था उस वेताल ने। अब वो पेड़ भी तो सामने ही था, जहां से साफ साफ नजर आ रहा होगा उस वेताल को। अकरम को यह भी साफ था कि वेताल मुझे मरा हुआ देखना चाहता है, तभी ये सब कुछ कर रहा है। बचूं कैसे? अब वो वेताल में जो दूल्हा था वो 8 फुट का था, 8 फुट की लाश थी वो। अब 8 फुट की लाश ने जब अकरम को देखा, सब घूर रहे, वो भी घूरने लगा। अकरम डरने लगा। अब उसके बाद क्या? अब उसे शादी का हिस्सा बनना था, लेकिन बारात जहाँ जा रही थी वहाँ नहीं जा रही, अकरम की तरफ बढ़ने लगी। अकरम ने भागना शुरू कर दिया। अब अकरम भाग रहा, बच रहा, भाग रहा, बच रहा, लेकिन बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो भीड़ अकरम को पकड़ना चाहती थी। सामान बिखर गया उनका। अब बारात में सामान भी तो होता है, फल वगैरह सब कुछ बिखरे पड़े थे। और जो अकरम था वो बड़ा चालाक था। उसने क्या किया, खुद पर मिट्टी लगा ली। जंगल में गीली मिट्टी थी तो मिट्टी में लौट कर ऐसे मिट्टी वाला बन गया ना। देखने में अगर लेटा हो तो नजर आता कि मिट्टी की ढेरी पड़ी है। ऐसे बाराती ढूंढ रहे, वो हिलता नहीं। रात गुजार रहा और रात बड़ी मुश्किल से गुजर रही। भूख लगी थी, प्यास लगी थी। वो बेहोश होने को तो जो संतरे सेब गिरे पड़े थे उसने उठाकर खाए। अब मिट्टी जैसा बना हुआ उठा कर खाता और चुप करके बैठ जाता पूरी रात, क्योंकि मिट्टी जो गीली थी फिर सूख गई। उन्हें और भी ना पता लग पा रहा कि कहाँ पर है वो जो जिंदा हमारे बीच था। वो ढूंढते रहे, रात गुजर गई। अगले दिन बड़ा आराम किया अकरम ने। आराम करने के बाद रात के वक्त वेताल के पास। वेताल पहले तो हंस रहा था और फिर कह रहा था, तुम बड़े अजीब हो। बड़े कमाल की बात यह है, तुम जिंदा कैसे बच रहे हो? तुम्हारा काम तो कोई बड़ा लगता है। जहां तुम मुझे ले जाना चाहते हो काम तुम्हारा बहुत बड़ा है, वरना इतना खतरा तुम जैसा इंसान क्यों उठा रहा है? अकरम कह रहा, चलो छोड़ो, चुप करके मेरे साथ चलो। उसने कहा, नहीं, अभी और काम है। कंधे पर बैठता हूँ, आगे का थोड़ा और सफ़र पूरा करो। अब जो अकरम था वो ये तो मान ही चुका था ये मुझे मरवा डालेगा, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। और वेताल भी सोच रहा कि ये मुझे ये नहीं कह रहा मुझे मत मारो, मुझे मत मरवाओ, अभी चुपचाप मुझे कंधे पर बैठने के लिए कहता है। शराफत से आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद जो वेताल था वो एक और पेड़ तक लेकर गया। रास्ता बहुत लंबा था। पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कहने लगा, आज की रात मैं इस पेड़ पर रहूंगा, लेकिन जो तुम्हारा काम है आज बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब उस पेड़ के आगे एक नदी थी, चौड़ी नदी। बहाव ज्यादा तेज तो नहीं था। उस वेताल ने कहा, इस नदी को पार करना है। अब जो अकरम था वो नदी के एक तरफ चलने लगा। वेताल ने कहा, पुल मत ढूंढो, इस नदी को तैर कर पार करना है। जिसके बाद अकरम ने कहा, मुझे ज़्यादा तैरना नहीं आता। उसने कहा, काम यही है। अकरम को इतना पता था कि नदी में तैर कर वो डूब सकता है, कुछ तो है नदी में। जिसके बाद अकरम बहुत लंबे समय बैठा रहा कि इतना काम है, तैर कर बस उधर जाना है। उसने कहा, हाँ, बस तैर कर उधर जाना है, उसके बाद तुम जा सकते हो। अकरम नदी के इस तरफ बैठा ये सोचे जा रहा कि इस नदी में ऐसा क्या है जिससे मेरी जान जा सकती है। जो वेताल था वो पेड़ पर बैठा मुस्कुराए जा रहा। जानता वो भी था कि इस नदी में क्या है, लेकिन अकरम को काम तो करना था। आज रात वो काम ना करता, अकरम को यह भी डर था कि वेताल ही मार डालेगा। वेताल के बारे में बताया जाता है ना। अब इस नदी में जो था
वो अकरम को नहीं पता था, पता लगने वाला था। अकरम ने पानी के बीच पैर रखा। किसी ने पैर पकड़ा, खींचने की कोशिश की। अकरम ने टांग बाहर की तरफ कर ली। पानी में कुछ था, हाथ इंसानी जैसे पकड़ रहा था टांग को। ऊपर से वेताल मुस्कुराता रहता। अकरम ने सोचा कि जल्दी जल्दी पानी में छलांग लगाता हूँ, जो पकड़ता है पकड़े, किसी तरह तैरूंगा। अकरम ने छलांग लगाई पानी में। जब पानी में गया ना, उसे चारों तरफ 100 से ज़्यादा मुंह दिख रहे थे। ये वो लोग थे, मुंह फूले हुए थे, इंसान थे जैसे जो यहाँ नदी में डूबकर मरे होंगे। 100 से ज़्यादा चेहरे थे, ऐसे घूर रहे, ऐसे हाथ थे जो पकड़ने की कोशिश कर रहे। अकरम तैर नहीं सकता था। अकरम को यह पता लग गया, ये पकड़ लेंगे, डुबा डालेंगे, ये डूब कर मरे हैं, मुझे भी मार डालेंगे। अकरम तैरने की कोशिश कर रहा, उन्होंने पकड़ा, पानी में खींचा। अकरम खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा और फिर उन सब ने एक ही बात कही थी, वेताल पर भरोसा मत करना। ये कहकर उन्होंने छोड़ दिया। अकरम पानी के ऊपर आया। अकरम तैरने लगा, नदी को पार कर लिया। अब वो जो वेताल था वो हंस नहीं रहा था, वो बस देखे जा रहा कि बड़ी आसानी से इसने नदी को पार कर लिया। अकरम ने कहा, मैंने पार कर लिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, आज की रात मैं इस पेड़ पर रहूंगा, कल आना, आगे का सफ़र कल तय करेंगे। अगले दिन फिर उस पेड़ के नीचे जब अकरम आया, अब उस वेताल ने कहा, एक आखिरी काम कर दो। फिर उस नदी को पार किया उन्होंने। वेताल अकरम की पीठ पर बैठा हुआ था। जंगल में एक जगह पहुंचे और उस वेताल ने कहा, काम छोटा सा ही है, मैं किसी पेड़ पर नहीं रहूँगा, यहाँ खड़ा रहता हूँ, तुम्हें किसी के बाल लेकर आने होंगे। बाल एक चुड़ैल के हैं, किसी इंसान के नहीं हैं। चुड़ैल के बाल लेकर आओ। ये एक तरह से होगा एक रेखा, जंगल और इंसानी हद की रेखा, उसके बालों से ही वो कटेगी। बाल अलग करोगे, मेरे लिए लेकर आओगे, मैं इस रेखा को पार कर सकता हूँ। अब सोच लो, कर सकते हो? चुड़ैल के बाल लेकर आने हैं। अब अकरम कहने लगा, ठीक है। फिर वेताल सोच में पड़ा, बड़ी आसानी से हाँ कह देता है, कितना भी बड़ा खतरा हो तब भी। फिर उस वेताल ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा ना, फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अकरम को लगा, आंखों में कुछ तो है, आंखों में कुछ तो है, कोई बात नहीं, मैं आंखों में नहीं देखूंगा। अब वो जो वेताल था उसने ये नहीं सोचा था कि ये आंखों में ना देखने के लिए क्या कर सकता है। अकरम ने क्या किया, कपड़ा लिया, मुंह पर ऐसे बांध दिया कि आंखें बंद, दिखेगा नहीं, सांस लेता रहूंगा, बस किसी तरह से देखूंगा नहीं, अंधों की तरह जंगल में घूमूंगा। चुड़ैल कहाँ है बता दिया था उस वेताल ने। अकरम गया वहां, छम छम की आवाज़ आ रही। ये वो वाली चुड़ैल नहीं थी, इसने घुंघरू पहने थे, उसने पायल पहनी थी, तो छम छम की आवाज़ आ रही। सीधा भागा भागा गया कि काम जल्दी करना है, फिर मैं ऐसे ही अंधों की तरह भागूंगा। जब वो घुंघरू की आवाज़ के करीब गया, सीधा सीधा चेतावनी दी थी उस चुड़ैल ने, दूर हो जाओ वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। तो जो अकरम था, घबराया हुआ, डरा हुआ, उसे काम तो करना था। उसने सीधा छलांग लगाई सर के ऊपर, ऐसे बाल पकड़ूंगा, सर से खींच कर भाग लूंगा, ऐसे किया उसने। ये जो गर्दन थी ना, यहाँ ऊपर से ऐसे आई, जैसे समझ लो कि गर्दन को काटा हुआ था, सर नहीं था उस चुड़ैल का। ऐसे गर्दन को हाथ लगाया ऊपर से, अरे ये कंधे, ये गर्दन, सर तो इसका है ही नहीं, बोल कहाँ से रही है। अकरम घबराया हुआ। उस चुड़ैल ने धक्का देना शुरू कर दिया। अकरम देख ही नहीं रहा था। उसने कहा, आंखें खोलो। आंखें क्यों नहीं खोल रहे? अब आंखों पर इतना बड़ा क्या कहते हैं कफन सा लपेटा हुआ था, ठीक है, तो दिख ही नहीं रहा। अकरम ने क्या किया, ऐसे हाथ वगैरह लगाया। उसने असल में कटा हुआ सर ऐसे पकड़ा हुआ था। अकरम ने उसके ऐसे बाल ही पकड़े और सर ही हाथ आ गया। अकरम को अंदाज़ा नहीं था वो सर लेकर भाग रहा था। भागा वो, अब बिना देखे सर लेकर पहुंच गया उस पेड़ के पास। एक बार के लिए वेताल को डरा दिया था, क्योंकि उस चुड़ैल के पास कुछ ताकत थी उसकी आंखों में। वेताल कहने लगा, छोड़ दो इसे, तुम तो चुड़ैल का सर ले आए। इस पर अकरम ने बाल खींचे, वेताल को कहा, अब चले जाओ, मेरे साथ चल पड़ो, मैंने सारे काम किए। वेताल कंधे पर बैठा और अकरम भागने लगा।
वेताल कह रहा था भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो, जिसका तुम सर लेकर आए हो ना वो अपना सर लेने के लिए आएगी, निकलो यहां से। अब वेताल भी डर रहा था कि इसी के साथ धोखा ही हो गया, सर ही ले आया था अकरम, तो भागे वो। जिसके बाद आंखें खोली फिर अकरम ने गांव के पास आकर, और वेताल ने कहा मैं तुम्हारे कंधे पर हूं, अब बताओ काम क्या है तुम्हारा, जल्दी बताओ, जो काम है मैं वो करूं। अकरम ने कहा तुम्हें चलना होगा। तो वो जो वेताल था पूछ रहा तुम्हारा घर कहाँ है। अकरम ने कहा घर तो मेरा इस तरफ है, तुम्हें कहीं और लेकर जाना है। वेताल ने पूछा क्यों। अकरम ने वहाँ बताया वो घर है बाबा का, मैंने बाबा से मदद मांगी थी, गरीबी थी तो आटा दाल वगैरह में लेकर गया, बाबा ने मदद तो की नहीं, बाबा कमीना है। बाबा ने मेरे बच्चे पर वशीकरण कर दिया और फिर कहा कि वेताल को लेकर आओ। वेताल लेने आया था, उसका अधूरा काम था। वेताल कहने लगा अच्छा वो बाबा वो चाहता है मुझे, तो तुझे भेजा उसने। तो इस पर अकरम कहने लगा हाँ, तुम्हें पहले अंदाज़ा भी नहीं लगा। उसने कहा अंदाज़ा लग गया था, तुम्हारा मुझसे कोई काम है ही नहीं, तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ है, तुम इतने भोले हो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। मैं तुझे मरवाने की कोशिश कर रहा, लेकिन तेरा भोलापन और तेरी किस्मत तुझे बचाती रही, और मैं तभी समझ गया था मारने को तुझे मैं भी मार सकता था, लेकिन मुझे मज़ा आने लगा। तो जिस तरह की हरकतें कर रहा था, जो चीज़ें तू कर रहा था, मुझे तो मज़ा आने लगा, तुझसे लगाव हो गया। अगर ये चुड़ैल का तू सर न लेकर आता तो कुछ दिन और लगने वाले थे, वैसे सर लेकर आ ही गया। मुझे लगा अब इस झंझट से निकलना होगा। तू ना सिर्फ खुद को मरवा सकता है, तू तो मेरा भी कुछ ना कुछ करवा ही देगा। इसीलिए मुझे लगा तुझे जो चाहिए वो काम जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। समझूं तो सही तू क्यों आ रहा है, कारण तेरा नहीं, कारण किसी और का है। चिंता मत कर, वो भी ठीक करता हूं मैं। जिसके बाद वेताल को लेकर जो अकरम था पहुंच गया उस जगह। जैसे ही बाबा ने वेताल को देखा, बाबा ऐसे कांप रहे। वेताल को ले आया तू, ये काम तो मैं भी नहीं कर पाया था। ऐसे कई तांत्रिक बाबा देखे मैंने जो ये काम नहीं कर पाए। वेताल को कंधे पर बिठाकर वापस लेकर आना किसी महान इंसान का काम होता है। तू ये कैसे कर गया, तू तो बेवकूफ़ है। अकरम ने कहा मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने कहा तेरे बच्चे को बाद में छोड़ूंगा। और कान में वेताल ने कहा ये तेरे बच्चे को नहीं छोड़ने वाला, यह मतलबी है, ये तुझसे तब तक काम करवाता रहेगा, तब तक काम करवाता रहेगा जब तक तू जिंदा है। मुश्किल काम करता रहेगा जब तक तू मर नहीं जाता, ये तुझसे काम करवाता रहेगा। अकरम रोने लगा और उस वेताल ने कहा लेकिन चिंता मत कर, तेरा काम मैं करूँगा, मैं ठीक करूँगा, अब छोड़ मुझे उसके घर पर। तो अकरम ने कहा उतरिए वेताल जी। अब वेताल उतरा। वेताल ने कहा बाबा को अब मैं तेरे घर आया हूँ। अब बाबा को पता था कि वेताल को जिस घर में लेकर आए उस घर का मालिक जो वेताल से मांगे वेताल को देना पड़ता है। अब वेताल को देना पड़ता। बाबा घर के अंदर लेकर गया और वेताल ने इशारा कर दिया अकरम को, चला जा अपने घर, तेरा बच्चा अब कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं करेगा। अकरम थोड़ा सा बच्चे को दूर लेकर गया। घर में धमाके होने लगे, घर को आग लग गई। बाबा चीखें मार रहा था। बाबा घर से बाहर नहीं निकल पाया, अंदर से चिटिकनी वगैरह लगाकर घर को आग लगा दी थी। उस वेताल ने या बाबा ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकरम तो निकल आया। वशीकरण बाबा ने किया था ना। बाबा की हालत सुबह के वक्त जो हुई पड़ी थी उसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। बाबा झुलस चुका था। बाबा की बाजुएं तो जल गई, शरीर भी झुलस चुका था। बहुत बुरा हाल। बाबा चलने फिरने लायक नहीं थे। बाबा को वहाँ से निकाला गया, कहीं किसी आश्रम में भेजा गया। बाबा का हाल बहुत बुरा था, अब सिर्फ मरने का ही इंतज़ार बचा था। और वो जो झोंपड़ा वगैरह जो घर था वो जल चुका था। किया किसने ये बाबा सही से बता भी नहीं पा रहे। और बाबा की ज़बान से एक ही शब्द निकला जब अकरम मिलने के लिए आया। अब बाबा को गलती का एहसास भी हुआ होगा। बाबा ने कहा तू भोला था, भोले के साथ भगवान होता है, किसी भोले इंसान का कभी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और फिर बाबा की ज़बान से ये नहीं निकला था कि वो वेताल खतरनाक था। बाबा की ज़बान से एक ही शब्द निकला था, कमीना छलावा। अकरम कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अकरम ठीक था।
अकरम का बेटा ठीक था, परिवार फिर से समृद्ध हुआ, वशीकरण का निपटारा हो चुका था, अब बाबा ही नहीं रहा तो बच्चे के साथ क्या बुरा होता। और अकरम समझा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना, ये झाड़ फूक करने वाले, ये बाबा, फारसी जादू, अरबी जादू, ये जादू वो जादू, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। ये मुसीबतें बढ़ती हैं, किसी के पास जाओगे बाबा मानकर, वो फिर मुसीबत में डाल सकता है। तो अकरम की जिंदगी साधारण हुई, लेकिन अकरम ने कई बार देखा था उसे वो वेताल था या छलावा था जो समय समय पर अकरम के घर के आसपास नजर आता, लेकिन मुस्कुराता हुआ। कभी मुसीबत खड़ी नहीं की उसने, जैसे बस अकरम को देखने के लिए आता कि ठीक है, सुरक्षित है या नहीं, दूर से देखता, मुस्कुराता और चला जाता। अकरम के ज़िंदगी में उसके बाद मुसीबत नहीं आई, और जो भी उसके घर में समृद्धि आई वो मेहनत से आई। अब उस वेताल ने नहीं किया, वेताल या छलावा जो उस पेड़ पर सबको बेवकूफ़ बनाता रहा, जो भी बाबा वगैरह जादूगर आते रहे एक वेताल को काबू करने के लिए, अरे वो छलावा था, बेवकूफ़ बनाता रहा। और सही से कहें तो जो अकरम था उसने जो जो बेवकूफ़ी की उसे अच्छा लगा कि भोला है, इसीलिए अकरम को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अकरम का फायदा ही किया। इससे यही समझ में आता है, अगर दिल साफ हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है, और किसी का बुरा करने वाले का भी कभी ना कभी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस शहर से हैं वो ज़रूर बताया करो, मैं जानना चाहूँगा कहाँ कहाँ से हमारे चैनल पर देखने वाले व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं। तो कमेंट किया करो, अपने शहर के बारे में बताया करो, अच्छी कमेंट्स ज़रूर करें, तभी मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।